जय हिंद साथियों, आज झारखंड करंट अफेयर के इस सेशन में 5वीं विधानसभा में जो महिला विधायक है झारखंड में, उनके बारे में चर्चा होने वाला है। साथ ही उनका विधानसभा क्षेत्र और वो कौन से पार्टी से प्रतिनिधित्व करते हैं, इनकी भी चर्चा होने वाली है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि महिला विधायक का प्रश्न है तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले रुक जाइए, वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर अच्छा लगेगा तो अंत में सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी साथ और PDF हमारे टेलीग्राम जो चैनल है अपना गुरुकुलम, उसमें दिया जाता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ सारी प्रकार की जानकारी टेस्ट वगैरह से दिया जाता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, ये जो वर्तमान में भी चल रहा है, ये 5वीं विधानसभा है। ठीक है, सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है कि ये कौन सा विधानसभा है, तो 5वीं विधानसभा है। अब इसमें हम लोग महिला विधायक के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि महिला विधायक हैं तो एग्जाम में हो सकता है कि इनका विधानसभा क्षेत्र, पार्टी और इनका नाम पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मैंने जो मंत्री हैं उनका विधानसभा क्षेत्र, पार्टी बता दिया है। और जो इंपॉर्टेंट विधायक होंगे, जो चर्चे में होंगे किसी कारण से, मैं उनकी भी चर्चा आप लोगों को एक दिन किसी दिन पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग महिला विधायक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंबा प्रसाद। ठीक है, अंबा प्रसाद जो है वो बड़कागांव से विधायक है। याद रखिएगा, बड़कागांव कहाँ पड़ता है, तो हजारीबाग में पड़ता है। जब नेहा शिल्पी तिर्की चुनाव नहीं जीती थी, उपचुनाव, ठीक है, जो फिलहाल उपचुनाव कुछ दिन पहले हुआ था, तो उसमें नेहा शिल्पी तिर्की मांडल से जीती है, जो कि बंधु तिर्की की बेटी हैं। तो इनसे ये नेहा शिल्पी तिर्की से चुनाव मतलब जीतने से पहले जो अंबा प्रसाद थी, ये सबसे कम उम्र की विधायक थी। ठीक है, लेकिन नेहा शिल्पी तिर्की जीतने के बाद सबसे कम उम्र की विधायक जो है वो नेहा शिल्पी तिर्की हो गई है। तो एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए तो फिर आपको नेहा शिल्पी तिर्की टिक करना है, अगर ऑप्शन में रहे तो। अगर ऑप्शन नेहा शिल्पी तिर्की का नहीं है, अंबा प्रसाद का है, तो फिर आप अंबा प्रसाद टिक लगा कर आएंगे। क्योंकि ये प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसके लिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो अंबा प्रसाद जो है वो बड़कागांव से प्रतिनिधित्व करती है और कांग्रेस पार्टी की है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। ठीक है, अब आता है पूर्णिमा नीरज सिंह। तो ये जो पूर्णिमा नीरज सिंह है, ये देखिए नीरज सिंह की पत्नी है। नीरज सिंह धनबाद की बहुत फेमस नेता हुआ करते थे। तो नीरज सिंह की पत्नी है पूर्णिमा, और इनका जो प्रतिनिधित्व है वो कहाँ से है, झरिया से है। और ये कौन पार्टी से है, तो ये भी कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग जोबा मांझी। ये इनका मैं स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये मंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एकमात्र महिला मंत्री कौन है, जोबा मांझी। ये मनोहरपुर से प्रतिनिधित्व करती है। मनोहरपुर कहाँ पड़ता है, तो मनोहरपुर जो पड़ता है दोस्तों, वो पड़ता है पश्चिमी सिंहभूम में। और ये कौन पार्टी से बिलोंग करती है, तो JMM पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो। ठीक है, याद रखिएगा, जोबा मांझी एकमात्र पहला मंत्री का जब गठन हुआ था झारखंड में, तब भी ये मिनिस्टर बनी थी। और अभी वर्तमान में भी झारखंड मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला जोबा मांझी ही है, जो कि मनोहरपुर पश्चिमी सिंहभूम से प्रतिनिधित्व करती है, JMM पार्टी से। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग दीपिका पांडे। तो ये दीपिका पांडे हैं, ये महागमा कहाँ पड़ता है, तो गोड्डा में पड़ता है। याद रखिएगा, महागमा से प्रतिनिधित्व करती हैं। और ये कौन सी पार्टी से है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से प्रतिनिधित्व करती हैं दीपिका पांडे, महागमा, गोड्डा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हम लोग ममता देवी। और ममता देवी कहाँ से है, रामगढ़ से है। ठीक है, रामगढ़ से है ममता देवी। और ये भी कौन पार्टी से है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कहता है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ममता देवी जो है वो रामगढ़ से प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस से। अब आते हैं हम लोग पुष्पा देवी। ठीक है, पुष्पा देवी नेक्स्ट है। और छतरपुर कहाँ पड़ता है, तो पलामू में पड़ता है छतरपुर। और ये कौन से पार्टी से है, तो BJP पार्टी से है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। याद रखिएगा, पुष्पा देवी, छतरपुर। अब नेक्स्ट है नीरा यादव। नीरा यादव, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि नीरा यादव इससे पहले जो है वो कौन सी मिनिस्टर थी झारखंड की। ठीक है, नीरा यादव, तो ये कहाँ से है, कोडरमा से। और कोडरमा तो जानते हैं कि खुद जिला है, तो कोडरमा हो गया नीरा यादव। और ये कौन से पार्टी से है, तो ये है BJP, यानी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, याद रखिएगा। 8वां नंबर पे है सीता मुर्मू। और सीता मुर्मू ये जो है, ये दुर्गा सोरेन की पत्नी है। और हेमंत माननीय मुख्यमंत्री जो है उनकी भाभी है। ठीक है, सीता मुर्मू, याद रखिएगा, सीता सोरेन है, इनको मुर्मू भी मतलब लिखती है। तो ये जामा से है। ठीक है, याद रखिएगा, जामा कहाँ पड़ता है, तो जामा पड़ता है दुमका में। और ये कौन से पार्टी से है, तो मैं इधर में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। कौन, सीता मुर्मू, याद रखिएगा, जामा से है। अब नेक्स्ट आता है अपर्णा सेन गुप्ता। अपर्णा सेन गुप्ता निरसा से है। और निरसा कहाँ पे पड़ता है, तो निरसा पड़ता है धनबाद में। ठीक है, याद रखिएगा, अपर्णा सेन गुप्ता निरसा से प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी पार्टी से, तो BJP, भारतीय जनता पार्टी से ये प्रतिनिधित्व करती हैं अपर्णा सेन गुप्ता। नेक्स्ट आता है सविता महतो।
और सविता महतो जो है वो ईचागढ़ से है। और ईचागढ़ कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो ईचागढ़ पड़ता है सरायकेला खरसावां जिले में। और सविता महतो कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है? तो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आ जाता है नेहा शिल्पी तिर्की मांडर। और इनके बारे में याद रखिएगा कि भी फिलहाल जो बंधु तिर्की इनके पिताजी हैं उन पर आय से अधिक कुछ जो हुआ था, उनको चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। बंधु तिर्की बहुत फेमस शख्सियत है झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनकी जो बेटी वहाँ से उपचुनाव लड़ी थी, अभी कुछ ही दिन पहले, हमको लगता है मुश्किल से 2-3 महीना पहले ही चुनाव हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे नेहा शिल्पी तिर्की उनकी जो बेटी हैं, उन्होंने मांडेर से चुनाव जीता है और ये सबसे कम उम्र की विधायक हो गई हैं, ठीक है। और ये कौन सी पार्टी से हैं? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है नेहा शिल्पी तिर्की। पहले जो बंधु तिर्की थे वो जेवीएम तिर्की थे, जो जेवीएम में थे, झारखंड विकास मोर्चा में। लेकिन 5वीं विधानसभा पार होने के बाद जो है जेवीएम का विलय हो गया, जेवीएम पार्टी टूट गया। तो जेवीएम पार्टी जब टूट गया तो क्या हुआ कि बाबूलाल मरांडी आ गए बीजेपी में और प्रदीप यादव और बंधु तिर्की चले गए कांग्रेस में। इसलिए नेहा शिल्पी तिर्की जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी और सबसे कम उम्र की विधायक हो गई मांडर से। तो दोस्तों इतना आपको याद रखना है। कुल आपको पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में 5वीं विधानसभा में महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 याद रखिएगा, ठीक है। पहले 10 था, जब चुनाव शुरुआत में हुआ था तब 10 था, लेकिन उपचुनाव जीतने के बाद 11 हो गया। तो ये संख्या को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न को दे दे, क्योंकि अधिकतर लोग 10 टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि उनको याद नहीं होगा कि नेहा शिल्पी तिर्की भी एक चुनाव जीती हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है एग्ज़ाम में। छोटी छोटी चीज़ ही एग्ज़ाम दोस्तों कट ऑफ मतलब अच्छा नंबर दिलवाता है कट ऑफ आने के लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ को आपको याद रखना है किसी भी कीमत पर। तो मैं कल इसका टेस्ट लूँगा, हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से याद करना है। कैसा सेशन लगा दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।